क्या आपको भी बहुत गुस्सा आता है और आप भी अपने गुस्से को कम करना चाहते हो? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने आपको गुस्से से रिलेटेड बहुत कुछ बताया है और सभी बातें प्रैक्टिकल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि एक भी चीज आपसे मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आपको गुस्सा आता नहीं है बल्कि आप गुस्सा करते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं गुस्सा करता नहीं हूँ बल्कि मुझे तो ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है। तो मैं आपको यह बात एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ तो आपको यह बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मान लो आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो और आप आपके ऑफिस से बिजनेस मीटिंग के लिए अपने कलीग्स और बॉस के साथ किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में गए हुए हो और उस दौरान एक वेटर से गलती से आप पर या आपकी जरूरी चीज जैसे लैपटॉप वगैरह पर चाय या कॉफी गिर जाती है तो आप तुरंत उस पर गुस्सा करोगे, आप उसे बहुत सुनाओगे और हो सकता है कि आप उसे 2-4 गाली भी दे दो। आप आपका सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल दोगे। लेकिन उस वेटर की जगह यदि गलती आपके बॉस से हो जाती तो क्या तब भी आप ऐसा ही गुस्सा अपने बॉस पर करते जैसा आपने उस वेटर पर किया था? नहीं ना, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे। उल्टा आप अपने बॉस से कहोगे, इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर लेता हूँ। तो इस एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर होती है कि आपको गुस्सा आता नहीं है बल्कि आप सिचुएशन और पर्सन के हिसाब से गुस्सा करते हो। आपको वहीं गुस्सा आता है या आप कह सकते हो आप वहीं पर गुस्सा करते हो जहां आपकी चलती है। आपको पता है कि यदि आपने इस इंसान पे गुस्सा कर भी लिया तो यह पलट कर जवाब नहीं देगा, चुपचाप आपका गुस्सा सहन कर लेगा और इस व्यक्ति पर गुस्सा करने से आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो यह बात तो है कि आपको गुस्सा आता नहीं है बल्कि आप सिचुएशन और पर्सन के हिसाब से गुस्सा करते हो और आप चाहे तो इस गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। और मेरे दोस्त, यदि हम गुस्सा करते भी है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान भी हमें ही होता है। यह बात मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक बार एक सांप किसी हार्डवेयर की दुकान में घुस जाता है और वहां रखे कटर से उसको हल्की सी चोट लग जाती है। यह देख सांप बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपने मुंह से उस कटर को डसता है और ऐसा करके वो अपना पूरा मुंह जख्मी कर लेता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। यह देखकर तो सांप और आंख बबूला हो जाता है और उस कटर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसे अपने पूरे शरीर से जकड़ लेता है और इस तरह वह सांप वहीं कट कर मर जाता है। तो क्या सांप को उस कटर ने मारा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सांप मरा अपने गुस्से की वजह से। यदि पहली बार कट लगने पर ही वह इग्नोर करके आगे बढ़ जाता तो उसकी जिंदगी बच जाती। और जब हम भी ऐसे ही दूसरों पर अपना गुस्सा निकालते हैं तो जाने अनजाने हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। गुस्से में हम किसी को क्या क्या बोल जाते हैं हमें पता भी नहीं पड़ता और हमारे इसी गुस्से की वजह से हमारी हेल्थ, हमारे करियर और हमारे रिलेशनशिप पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एक पल का गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आपको यह लगता है कि आपने गुस्सा करके बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उल्टा ऐसा करके हम उस इंसान के सामने खुद की इमेज खराब कर लेते हैं। कई बार गुस्सा करने का खामियाजा हमें अपने करियर से, अपने रिलेशनशिप से, इवन अपनी लाइफ खत्म करके भी उठाना पड़ता है। मतलब ओवरऑल गुस्सा करके जाने अनजाने हम खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो अब बात यह है कि इस गुस्से को कंट्रोल कैसे करा जाए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से यह बात बिल्कुल निकाल दो कि आपको गुस्सा आता है, बल्कि यह सोचना शुरू कर दो कि मैं सिचुएशन और पर्सन के हिसाब से गुस्सा करता हूँ और मैं चाहूँ तो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ। जब बार बार यह बात आप खुद से बोलोगे तो आपका माइंड धीरे धीरे यह बात एक्सेप्ट करने लगेगा कि आपको गुस्सा आता नहीं है बल्कि आप गुस्सा करते हो। आप सभी लोगों को एक नजरिए से देखना शुरू कर दो। आप यह सोचना बंद कर दो कि यह आदमी मुझसे उम्र में छोटा है या मुझसे पद में छोटा है। यह बात आप हमेशा याद रखो कि गुस्सा करने से आपका ही नुकसान है। इसके लिए आप सांप वाली कहानी को याद कर सकते हो और जब बार बार आप इन सब चीज़ों को रिमाइंड करोगे तो धीरे धीरे आपका यह माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा और फिर आप आपके गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाओगे और आप किसी पर भी गुस्सा नहीं करोगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए गुड बाय और याद रखना, जीतेंगे हम, वी विल विन।